अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो न्यू व्लॉग आज का स्टार्ट हुआ है। ये है वीकेंड, ये है मतलब ये जो नेशनल डे का हॉलीडेज़ आया था ना, ये तब का व्लॉग है। तो इस नेशनल डे का जो हॉलीडेज़ में हम लोग गए थे क्रूज़ पर, जो कि 2 नाइट का था। तो इसलिए हम लोग पोर्ट राशिद एरिया में आ गए हैं। ये यहीं से ये जो क्रूज़ जिसमें हम लोग जाने वाले हैं, यहीं से इसी जगह से ऑपरेट होने वाली है। तो ये देखिए, जो सामने देख रहे हैं ना, ये है हमारी क्रूज़। तो क्रूज़ देखते हुए हम लोग अपना गाड़ी से ड्राइव करते हुए आ गए और गाड़ी पार कर दी। ये है टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 से हमारा हम लोग को चेक इन वगैरह करना था। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग्स वगैरह सब लिखे हैं। ये पूरा टर्मिनल है क्रूज़ का, और हम 2-3 फैमिली एक साथ मिलके जा रहे थे मतलब टूर पर। तो ये पूरा अंदर का जो टर्मिनल है, और सारी चीज़ें देखिए, अच्छे से बैठने का इंतज़ाम है, और यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह सब होगा। तो ये देखिए, ये है हमारा क्रूज़, और अंदर का व्यू इस तरह से है। आगे देखिए, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी अंदर का सारी चीज़ें, जैसे जैसे वीडियो में। बच्चे फ़ोटो देखते इतने एक्साइटेड हैं कि वो इतना बड़ा क्रूज़ है। क्रूज़ देखते ही सबकी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था, कितना अच्छा क्रूज़ है, इतना बड़ा क्रूज़ है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। ये देखिए पास से लुक जो है क्रूज़ का कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए पूरा इमिग्रेशन वगैरह हो रहा है, वो पासपोर्ट चेकिंग वगैरह सब हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्रूज़ पे जाने के लिए ना पासपोर्ट और अपनी एमिरेट्स आईडी साथ लेके जाना है। और ये देखिए हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है सबके नाम से, और आपका वीज़ा जो है 3 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए दुबई का, और आपको एमिरेट्स आईडी भी कैरी करनी है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ हम लोगों को अपना बोर्डिंग पास मिला था। इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करने के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं। पूरा आपका जो लगेज वगैरह, वो भी सब बैगेज स्क्रीनिंग वगैरह सब होती है। और ये देखिए सामने ही हमारी क्रूज़ खड़ी थी, और कुछ इस तरह की थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसका नाम था रिजॉर्ट वर्ल्ड 1 क्रूज़, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और ये जो क्रूज़ थी वो स्टार्ट हुई थी मतलब पोर्ट राशिद से, दुबई से स्टार्ट होके ये क्रूज़ जो है जा रही थी अबू धाबी सर बनियास आइलैंड पे। तो हम लोग को 4 बजे चेक इन करा दिया गया था, मतलब 4 बजे हम लोग एंट्री कर लिए थे अपने क्रूज़ पर। अच्छा, क्रूज़ पे जाने के बाद भी आपका पासपोर्ट चेक होगा, एमिरेट्स आईडी चेक होगी, और आपका ये जो बोर्डिंग पास है वो सब चेक होगा 2-3 स्टेजेस में। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, हर जगह उनके काउंटर थे। चेक होने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, फिर आपको रूम अलॉट करेंगे वो लोग। तो हम लोग के जो कार्ड है ना, कार्ड पे ही रूम नंबर वगैरह सब लिखा था। तो कहीं पे भी जाएंगे तो रूम वो अपना कार्ड लेके ही जाना है, कार्ड को मिस नहीं करना। पूरे क्रूज़ पे आप किधर भी घूमिए, मगर कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसी से सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशनल होंगी। और ये देखिए कॉरिडोर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लिफ्ट से ऊपर आए फिर कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं अपना रूम देखने के लिए। और ये देखिए लाइन से हम लोग के सबके एक एक रूम स्टार्ट हो गए थे। फाइनली ये हमारा रूम था। आपको चलिए क्विक रूम टूर देती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये सोफ़ा कम बेड है एक, और इसको खोल के बेड बना सकते हैं। ये एक सिंगल बेड है, और एक साइड एक डबल बंक बेड लगी हुई थी। तो देखिए सिंगल बेड, बंक बेड, ये पूरी एक बेड थी सिंगल। ये सोफ़ा बेड, देखिए सोफ़ा को हम लोग ने खोल दिया है, इसको बेड बना रहे थे हस्बैंड। तो इस तरह से खुल के यहाँ पे भी एक पर्सन लेट सकते हैं, और इधर एक बंक बेड था। बंक बेड पे जिसको लेटना चाहे वो लेट सकता है। तो काफ़ी अच्छा था, आराम से सोने के लिए सही था, और बहुत प्यारा रूम था। और विंडो देखिए, ये हमारा जो रूम था ना, ये बालकनी व्यू नहीं था, ये विंडो व्यू था। मतलब आपको विंडो से पूरा सी व्यू, पूरा सी नज़र आएगा। और अच्छा खासा रूम का साइज़ भी काफ़ी सही था। यहाँ पे देखिए पूरा एक कॉफ़ी सेक्शन था इस साइड, और ड्रेसिंग टेबल था जहाँ पे आपको ड्रायर वगैरह सब मिलेंगे, ड्रॉर्स मिलेंगे। आप अपने स्टफ्स चीज़ें रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। एक तरफ पूरा कबर्ड आपको मिलेगा। इस साइड बाथरूम था, बाथरूम में सामने ही बेसिन थी, और एक साइड पूरा आपका टॉयलेट था, और एक साइड आपका शावर एरिया था। ये कबर्ड में भी ऊपर आपको लाइफ जैकेट वगैरह मिली थी, और अच्छी खासी कबर्ड थी, अपना सारा चीज़ें सूटकेस वगैरह अंदर रख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा रूम है। और इस तरह से कार्ड मिला था जिसमें आप सेफ्टी रूल्स और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और हर डे की क्या क्या एक्टिविटी थी रोज़ हमें मिलती थी। और देखिए कितना प्यारा व्यू है। अभी भी हमारी जो शिप है वो खड़ी हुई है, अभी मूव नहीं हुई है। और हम लोग 4 बजे चेक इन कर चुके थे, और शिप मूव होने का जो टाइम था वो नाइट के 5 बजे 9 o'clock का था। तो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आ गए, सामान वगैरह रख के। और देखिए ऊपर की तरफ आ गए। ये टॉप फ्लोर था, टोटल 12 फ्लोर थे इस शिप में, क्रूज़ में। तो ये टॉप फ्लोर पे हम आ गए थे, 12वें फ्लोर पर। और 12वें फ्लोर पर ऊपर जो है पूरा इस तरह से कुछ नज़ारा था, जो कि पूल था, और
पूरा ओपन डेक था आप, और हर जगह बैठने की चेयर्स वगैरह लगी हुई थी। देखिए ये भी है, इसके ऊपर भी हम लोग एकदम टॉप पे आ गए थे, जहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा और डाउनटाउन की स्काई लाइन दिख रही थी। और ये सबसे ज़्यादा टॉप पर है। और इतना अच्छा लग रहा था, वेदर इतना अच्छा हो गया था इस नेशनल डे पे, कि नेशनल डे की जो छुट्टियाँ आई थी ना, वेदर इतना ज़बरदस्त हो गया था, ठंडा ठंडा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक अच्छी मतलब वाइब आ रही थी, चिलनेस, जैसे लग रहा था कि विंटर स्टार्ट हो गया है। इसके भी ऊपर एक छोटा सा डेक था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे देखने के लिए कि ऊपर से कैसा नज़ारा लगता है। तो वही एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे, और हम लोग ऊपर गए और कुछ पिक्चर्स वगैरह खिंचाई। और हस्बैंड का तो कॉल ही चल रहा था, उनका ऑफिस का ही काम चल रहा था। देखिए अभी भी शिप खड़ी हुई है, क्रूज़ खड़ी हुई है, और हम लोग बस देखिए नज़ारे देख रहे थे। बुर्ज खलीफा दिख रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पूरी स्काई लाइन। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है दुबई, ऊपर से सब कुछ नज़र आ रहा था। अभी समंदर, आइलैंड वगैरह सब नज़र आ रहा था। तो हम लोग ने खड़े हुए कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स खिंचाई। देखिए यहाँ पे टाइटैनिक पोस्ट चल रहा है, और फिर देखते ही देखते अंधेरा होने लगा था, और ब्यूटीफुल सा एकदम नज़ारा था पूरा, एकदम सी व्यू का। और फिर हम लोग बस एक्सप्लोर करने के लिए आ गए थे नीचे की क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए किड्स प्ले एरिया था बच्चों का, और आप बच्चों को छोड़ के यहाँ पे जाके अपनी जो चीज़ें हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों को यहाँ पे देखने के लिए यहाँ अटेंडेंट रहते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से हर एक चीज़ है। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग दूसरे साइड गए, तो वहाँ पे पूरा आर्केड था, यानी कि पूरा गेमिंग सेक्शन था, बच्चों का बड़ों का। आराम से बच्चे इधर गेम खेल सकते हैं। और तो जो कार्ड हम लोग के पास था ना, उस कार्ड को टैप करना है, $1 का हर एक गेम था। तो चाहे जितने भी गेम खेलो, बस अपना कार्ड टैप करो, ताकि जब फाइनल बिल होगी तो वो कार्ड के उसमें होगी। और फिर बीच में एक छोटा सा लाउंज था देखिए, और इतना खूबसूरत सा डेकोरेशन हुआ था। और यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम था। और बस बच्चों का बस चल रहा था, तो बच्चे हम लोग को खींच खींच के यहीं पर ही लेकर आ रहे थे। वापस से हम लोग आर्केड में आ गए, और बच्चों ने पूरा गेम वेम खेला। तो यहाँ पे कुछ गेम वेम्स का पूछ रहे थे हस्बैंड लोग, और देखिए, और गेम भी ऐसे थे कि $1 का गेम था। और यहाँ पे देखिए कुछ भी मिल नहीं रहा था, मतलब ये फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था। तो डिनर, सबको ऐसी भूख लग रही थी ज़ोर की, क्योंकि हम लोग ने लंच करके गए थे, 4 बजे चेक इन कर लिए थे, इवनिंग स्नैक्स भी नहीं लिए थे। तो लंच में अच्छे खासी भूख लग रही थी, और इतना ज़्यादा रश था कि हम लोग को आके अपॉइंटमेंट, जैसे उन लोग ने 2 ट्रिप में लोगों को वो किया था, एंट्री दी थी। तो हम लोग जब आए फर्स्ट टाइम पे, तो बोले पूरा फुल है, तो आप फिर दूसरा टाइम दिया था कुछ 8:40 का, बोले इस टाइम पे आइए। और जो बूफे था वो भी एकदम फर्स्ट क्लास टाइप का था, खाना इतना ज़बरदस्त था, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे पूरा एक साइड पूरा जैन फूड, वेजिटेरियन, और ये जो है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये रेस्टोरेंट में, मतलब ऐसे कई अलग अलग रेस्टोरेंट थे। तो ये वाला जो सेक्शन था वो इंडियंस के लिए था, जहाँ पे इंडियन फूड ज़्यादा थे। इसी तरह एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट था, मतलब अलग अलग तरह का। और देखिए सारी वैरायटीज़ लगी हुई हैं, वेज की एक साइड, और दूसरे साइड पूरा नॉन वेज का सेक्शन था। तो खाना एकदम A1 था, ज़बरदस्त। और एक साइड पूरा यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डेजर्ट और फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे, केक वगैरह भी बहुत अच्छे थे, मतलब आप अच्छे से एकदम खाना पेट भर के खाएंगे। और देखिए क्रूज़ हमारी चलना स्टार्ट हो गई थी, और ये देखिए लहर देखिए कितनी ज़बरदस्त है, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी। हम लोग बाद में ओपन डेक में गए थे चेक करने के लिए कि क्या माहौल है, क्या नज़ारा है देखने के लिए। तो देखिए सिटी से थोड़ा दूर हो गए थे, इसलिए दूर से लाइट नज़र आ रही थी, और ऊपर बहुत एकदम ठंडी ठंडी हवा। जैसे ही क्रूज़ मूव हुई ना, हवा और तेज़ हो गई, और उस दिन शायद बहुत ज़्यादा हवा भी थी। ये नेशनल डे जब से स्टार्ट हुआ है ना छुट्टी, तब से बहुत ज़्यादा हवा थी, हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक थी। और ऊपर भी कुछ इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, मतलब गाने वाने यहाँ पे देखिए।
और आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कहाँ आ गए, फिर घूम फिर के फिर आर्केड में ही आ गए हैं। बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे बच्चों का, बस हम लोग जब भी 12th फ्लोर पे जाते थे ना, वो ओपन एरिया में, उसी एरिया में बच्चों का प्ले एरिया भी था और ये गेमिंग सेक्शन भी था, तो बच्चे बस घूम फिर के उनको गेम ही खेलना होता था। और ये देखिए मॉन्स्टर डेथ वाले गेम में ये लोग कुछ हॉरर गेम में आ गए थे बच्चे खेलने, जो कि मॉन्स्टर को किल करना था गन से और वो 3D 5D स्क्रीन जो फेस पे ग्लेयर लगाकर। तो ये देखिए ये यहाँ पे मॉन्स्टर को किल कर रहे हैं, और बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े भी, मतलब सुभान अल्लाह थे, बच्चों ने भी खेला और साथ में सब बड़ों ने भी खेला। लेडीज, एक बार लेडीज टर्न थी और एक बार जेंट्स टर्न थी। और यहाँ पर देखिए बच्चे अपने अपने गेम्स में लगे हुए हैं और उसमें सब बड़े भी इन्वॉल्व हैं और मज़े कर रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा किया बच्चों ने, गेम खेल के एंजॉय किया। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे एक ज़ोडिएक थिएटर नाम का एक थिएटर था, तो जिसमें बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास टॉप परफॉर्मेंसेस हम लोग को देखने को मिले। देखिए किस तरह से अलग अलग तरह के परफॉर्मेंसेस इसमें देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। थिएटर का साइज़ देखिए, थिएटर इतना बड़ा था, मतलब काफ़ी सारे लोग इसमें आ सकते थे। और जो क्रूज़ थी ना, जिस दिन सेल हुई थी, इसमें उस दिन 2900 पैसेंजर्स थे, मतलब 3000 के करीब पैसेंजर्स थे, और स्टाफ भी था, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा थे। और फिर उसके बाद देखिए परफॉर्मेंसेस वगैरह देखने के बाद हम लोग ओपन एरिया में आए, देखें और फिर रूम में आ गए थे। तो बच्चे सो गए थे, देखिए बच्चे थक के अपना सो गए थे और हम लोग बस देखने की कोशिश कर रहे थे लहर। और उस दिन इतना विंडी था, बहुत ज़्यादा ही तेज़ हवा थी। ये 30 नवंबर की रात को, और ये हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अभी जो संडे गुजरा है, सैटरडे गुजरा है, तो ये सैटरडे का दिन है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त बाहर का माहौल है, और अभी भी इतनी तेज़ तेज़ लहरें उठ रही हैं, एकदम सेल हो रही थी। अच्छा, रात भर तो नींद ही नहीं आई, इतनी तेज़ शिप हिल रही थी कि नींद ही नहीं आई रात में। और हम लोग ने भी सबसे पूछा कि नींद आई, सब यही बोल रहे थे नींद नहीं है। वो क्रूज़ बहुत ज़्यादा हिल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी था उस दिन, और क्रूज़ में हम लोग को आदत तो है नहीं, फर्स्ट टाइम गए थे, तो इस वजह से शायद नींद नहीं आई। और फिर आ गए थे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इसी तरह से कई रेस्टोरेंट थे वहाँ पे जो कि इतने बड़े बड़े थे, और काफ़ी अच्छी, मतलब उसमें स्पेस थी कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ज़्यादातर प्रेफर कर रहे थे ना इंडियन, वहाँ पे चाइनीज़ भी था, जो मेन प्रॉपर चाइनीज़ फूड होता है ना, तो वो तो हम लोग खा नहीं सकते, अलग अलग तरह के। तो हम लोगों ने ऐसा प्रेफर किया था मल्टी क्यूजीन वाला या फिर इंडियन, ताकि अच्छा खाना, इंडियन टाइप वाला खाना खाने को मिल जाए अच्छे से। और पूरा ऑथेंटिक जो इंडियन फूड होता है, अच्छा एकदम अपना अच्छा वाला टेस्ट, और ज़बरदस्त टेस्ट भी ज़बरदस्त था। ऐसा नहीं कि इंडियन खाना बनाया तो टेस्ट नहीं, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। खास करके मुझे वहाँ पे जो वेज फूड था ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। नॉन वेज इतना पसंद नहीं आया जितना वेज का टेस्ट लगा। तो सबको, तो हम लोगों ने अच्छे से वेज ज़्यादा ही खाया इस बार नॉन वेज के कंपैरिजन। और देख सकते हैं आप लोग पूरा इंडियन फूड लगा हुआ है, और सब अच्छे से, देखिए पीछे की टेबल पे भी सब लोग बैठे और इधर हम लोग बैठे हैं, तो सबने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। और देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे, पूरा पीछे जो विंडो दिख रही है, पूरा सी दिख रहा था वहाँ से, और इतना बड़ा सीटिंग अरेंजमेंट था। और देखिए जायद को देखिए, यहाँ म्यूज़िक सिस्टम, शायद कोई प्रोग्राम वगैरह रात में होता है, तो जायद चले गए और अपना यहाँ पे ड्रम बजाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा वाला, ये देख सकते हैं। ठीक है जायद, अगर ये टूट गया है ना। और सुबह सुबह ये देखिए बाहर का नज़ारा, समंदर, और जब बाहर देख रहे हैं ना तो सिर्फ समंदर नज़र आ रहा है और आसमान नज़र आ रहा है। मतलब कहते हैं ना कि स्काई हैज़ नो लिमिट, मतलब सी ऑल्सो हैज़ नो लिमिट। देखिए, और इतनी अच्छी वेव्स उठ रही थी, और हवा तो बहुत अच्छी थी, और ठंडक भी थी काफ़ी। मतलब हम लोग को अच्छी खासी ठंड फील हुई, ऐसा लगा कि हाँ भाई विंटर अब आ रहा है, दुबई वापस पहुँचेंगे तो ठंडा रहेगा। और वैसे ही हुआ कि दुबई वापस पहुँचे तो एकदम ठंडा ठंडा
फील हुआ। और बच्चों का भी इंटरटेनमेंट का काफ़ी अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट्स था। देखिए पूरा बीच में जो लाउंज था वहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही थी, कभी कुछ, कभी डांस, कभी कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब ब्रेकफास्ट करके निकल रहे थे तो यहाँ पे बच्चे बैठे, बच्चों ने कुछ डांस वगैरह किया। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं बच्चे, ऊपर से वो बस स्लाइड कर रहे हैं सीढ़ियों पे, जैसे हम लोग करते थे ना बचपन में अपने घर की सीढ़ियों से ऊपर से फिसल के नीचे आते थे, वैसे यहाँ पे बच्चे भी हमारे कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छा डर भी लग रहा था कि बच्चे कहीं गिर ना जाए, फिर अपना बचपन भी याद आ रहा था कि हम लोग ने भी तो कितना किया है, ये बचपन में कितना झूलते थे और सबकी लाइन लगी हुई थी, अभी मेरा टर्न, अभी मेरा टर्न। वैसे यहाँ बच्चे भी कर रहे हैं, देखिए फिसल रहे हैं। और इन लोग को भी सबको मजा आ रहा है, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब सारे बच्चे मिलके बारी बारी कर रहे थे। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो ही गया था और यहाँ पे शुरू हो गया बस स्विमिंग का सेशन। स्विमिंग पूल आने के लिए, जब स्विमिंग पूल आए तो देखिए कितना ज़्यादा रश था, मतलब जैसे पूरी पब्लिक स्विमिंग पूल की तरफ ही आ गई। और ऐसा सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था, ऐसे इनके 2-3 स्विमिंग पूल थे और एक तो अलग ही था जो कि मतलब लग्जरी, जिन्होंने पूरा लग्जरी पैकेज लिया था ऑल इंक्लूसिव वाला, उनके लिए अलग ही था। एक साइड यहाँ पे फोम पार्टी भी हो रही थी। अच्छा बच्चों के लिए ना हस्बैंड ने लिया था फोम पार्टी के टिकट्स, क्योंकि वहाँ पे एक रजिस्टर करना पड़ता है, तो कुछ $7 था, तो लिया हुआ था। तो बच्चे गए हैं, पूरा फोम उड़ा रहे हैं और बच्चे लोग वहाँ पे जाके डांस करो, मतलब खेलो फोम से। और यहाँ पे देखिए पूरा रश है हर तरफ और यहाँ पे देखिए फोम पार्टी चल रही है। इसी तरह से वहाँ पे एक अलग से मतलब एंट्री गेट था जिसको अपना टिकट दिखा के एंट्री करना था। हर किसी को एंट्री नहीं थी, जिन्होंने रजिस्टर किया है सिर्फ वही एंट्री कर सकते हैं। मगर मुझे तो बाद में लग रहा था ऐसे रजिस्टर करना बेकार था, पीछे से दूसरे साइड से लोग चले ही जा रहे थे बच्चे, तो जिन्होंने भी रजिस्टर किया समझ लीजिए हम लोग का पैसा तो वेस्ट ही गया। बच्चों के लिए हम लोग ने सोचा और देखिए यहाँ पे कितना लोग फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फोम से डांस कर रहे हैं, म्यूजिक इतना तेज़ थी और डांस वांस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए स्लाइड, वाटर स्लाइड पे गए थे हस्बैंड और जोहान, तो जब जोहान नीचे आ गया तब मेरा कैमरा ऑन हुआ, वरना मैं आपको दिखाती कि जोहान मतलब स्लाइड से अकेले आया है। फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड आए और मुझे लगा कि हस्बैंड के साथ जोहान आएगा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि जोहान अकेले आएगा। तो हस्बैंड ने बोला नहीं, जोहान ने ज़िद किया कि उसको अकेले जाना है। तो माशाल्लाह मुझे भी देख के वो हुआ, खुशी हुई, चलो बच्चा मतलब बच्चे को डर नहीं लगा, आ गए। देखिए सब बच्चे बारी बारी एक एक करके सब आने लगे स्लाइड से। और यहाँ पे भी रेन डांस बाद में स्टार्ट हुआ। देखिए ऊपर से पानी इस तरह से उड़ा रहे हैं और सब यहाँ पब्लिक एकदम बस डांस कर रही है। और फिर सब नहा धो के रेडी हो गए हैं और लंच के लिए बाहर आ गए थे। सबको जोर की भूख लगी थी क्योंकि सबने इतनी अच्छी एक्सरसाइज करी है, जाहिर बात है स्विमिंग करी है, डांस करी है, तो जेंट्स लोगों को तो एकदम दबा की भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए जो आपको बीच में वो दिख रही ना ज़मीन दिख रही है, वो एक आइलैंड है जो कि सर बनियास आइलैंड है। तो वहाँ पे रुक गई थी आके शिप। तो यहाँ पे हम लोग का लंच चल रहा है और इस बार लंच हम लोग ने थोड़ा ओपन एरिया में किया। लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने गए शिप का दूसरा साइड। तो ऊपर के वाले डेक में देखिए एक साइड पे फुटबॉल कोर्ट भी बना हुआ था और इस तरह का पूरा ओपन डेक था। और यहाँ पे हेलीपैड वाला भी था कि हेलीपैड भी बना हुआ था, हेलीकॉप्टर लैंड करती है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं आइलैंड, ये सर बनियास आइलैंड है। तो यहाँ पे भी हम लोगों का उतर के मतलब हम लोग को जाना था और शिप आगे रुक चुकी थी। शिप रात में 9 बजे सेल करना स्टार्ट करी थी शेख राशिद पोर्ट से और आके रुकी थी अगले दिन 12 साढ़े 12 तक सर बनियास आइलैंड में पहुंच गई थी। अब यहाँ पर भी दिन भर रुकेगी, आप लोग मतलब हम लोग उतर के जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे रेडी हो रहे हैं, हम लोग बस निकलने की तैयारी में थे, सर बनियास आइलैंड की तरफ जा रहे थे। तो बच्चों को अच्छे स्वेटर वेटर पहना दिया था, तो यहाँ पे मतलब जा सकते हैं और उतर कर और जो भी एक्सप्लोर करना है एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे सफारी मतलब डेजर्ट सफारी था, एनिमल सफारी था, मतलब जंगल सफारी था सॉरी, तो वो सारी चीज़ें थी। और बारबेक्यू, ओपन बारबेक्यू था, पूरा लाइव बारबेक्यू वगैरह था, स्नैक्स वगैरह था, सब चीज़ का अरेंजमेंट था। तो पब्लिक तो मतलब जब लंच करके निकल गई थी, हम लोग तो थोड़ा रेस्ट किए। फिर उसके बाद हम लोग 4:30 बजे का टाइम था, ये निकले। देखिए बाहर से हमारी शिप है, पूरे 12
फ्लोर की शिप थी। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद भी वो लोग पासपोर्ट वगैरह सब चेक कर रहे थे, तो पासपोर्ट और वो जो होटल का जो कार्ड मिला था वो सब अच्छे से कैरी करना है। और देखिए सूरज कितना अच्छा दिख रहा था, बस सनसेट थोड़ी देर के बाद होने वाला था, कुछ आधा पौन घंटे में। तो और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। बच्चे तो अभी से कह रहे थे मम्मा ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। और यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं कि आपको इस तरह के बग्गी में ले जाके ड्रॉप, पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस भी है। वैसे वॉक भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, आराम से वॉक करके भी जा सकते हैं टहलते हुए। बगी से जाना चाहें तो बगी से भी जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग पूरे लोग सब बैठ गए हैं, उसमें और भी पब्लिक बैठी हुई थी। तो बस बगी चल गई है और अच्छा सा नज़ारा, एक तरफ सनसेट का और एक तरफ क्रूज़ खड़ा हुआ है, समंदर है। काफ़ी ज़बरदस्त एकदम व्यू नज़र आ रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंड तो थी खैर, मगर जैसे जैसे शाम हो रही थी और हवा चल रही थी, ठंड और ज़्यादा बढ़ रही थी। और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। और ये हमारी क्रूज़ है। क्रूज़ का सामने का देखिए फ्रंट का कुछ इस तरह से है और काफ़ी अच्छे से पेंट वेंट करके बनाया गया, तो काफ़ी देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इस तरह से इसको बांधा गया है, देखिए इस तरह से मोटे मोटे रस्सी से, रोप से इसको टाई किया, बांधा गया है जब वो लैंड हुई थी। तो देखिए, और बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं सर बनियास आइलैंड पे। यहाँ पे भी एक क्रूज़ बीच था, क्रूज़ बीच के नाम से पूरा था। और भी शायद क्रूज़ आके यहाँ पे रुकती होगी, तभी इतने अच्छे से पूरा यहाँ पे सेटअप था। और सर बनियास आइलैंड वैसे भी फेमस है, जहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह हैं और काफ़ी महंगे महंगे रिजॉर्ट है, लोग आते हैं अपना छुट्टियाँ स्पेंड करने। तो यही है पूरा सर बनियास आइलैंड। काफ़ी बड़ा था, हम लोग तो इसके एक साइड में उतरे थे, बीच के साइड में। तो सब मतलब देखिए फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। एकदम ठंडी, जैसे एकदम हवा में ऑक्सीजन, जैसे एकदम ताज़ी ताज़ी हवा, ऑक्सीजन ऐसा फील हो रहा था। और सनसेट का इतना देखिए खूबसूरत सा व्यू है। देखिए सनसेट इतनी तेज़ी से हो रहा था, देखते देखते मतलब सूरज डूब गया और करीब से एकदम सनसेट हम लोगों ने देखा है। और बच्चे देखिए शेल्स वेल्स चुन के लेकर आए हैं, क्योंकि बीच है ना, तो काफ़ी सारे शेल्स वगैरह भी इकट्ठा थे, तो बच्चों ने कलेक्ट किए। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शोटो भी खिंचाई। और देखते ही देखते सनसेट हो रहा है, एकदम लाल हो गया सूरज। और यहाँ पे देखिए सनसेट के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं सब, हार्ट वार्ट बना के। और सब लोग ने बारी बारी पिक्चर निकाली। और यहाँ देखिए सांबा डांस का भी सेशन चल रहा था, मतलब एक इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे और सब लोगों को खड़ा कराया था और अपने स्टेप्स बोल रहा था, मेरे स्टेप्स कॉपी करो। तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स कॉपी करके डांस हो रहा है, सांबा डांस। और यहाँ पे भी लाइव बारबेक्यू हो रहा था, तो जो भी चाहिए आपको लेके खा सकते हैं। चिकन वगैरह था, कॉर्न था, पास्ता था, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर एकदम भी दिल नहीं था कि खाने का। एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा सा लेकर आए थे, तो वही हम लोग ने बस टेस्ट किया था और उसको भी मतलब छोड़ ही दिया था, किसी का दिल ही नहीं था खाने का, क्योंकि हम लोग लंच करके आए थे। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग जाने की तैयारी करने लगे होटल की तरफ, अपने होटल बोल रही हूँ, मतलब क्रूज़ की तरफ। और क्योंकि बच्चों को ठंड लग रही थी, बच्चों ने जैकेट वैकेट पहना हुआ था और जाहिद को ना फीवर आ गया था रात में, वहीं से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फीवर आ गया था। तो जाहिद को देखिए भेज दिया। बगी पूरी फुल हो गई थी, तो हम लोग वॉक करके गए थे। और वॉक करके जब जा रहे थे तो रास्ते में देखिए इतना बड़ा सा स्विंग मिला, ये भी एक फ़ोटो बूथ था। तो बच्चे बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, झूला वूला झूलने लगे थे। और हम लोग ने भी झूला वूला झूला। देखिए सामने पीछे ही खड़ी हुई ये क्रूज़, और बस ये ब्रिज क्रॉस करके जाना है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है सी यू सून अगेन सर बनियास आइलैंड बीच। तो एकदम पानी देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था। और ये पूरा देखिए अबू धाबी का वो दिख रहा था साइड से। और रात का टाइम हो गया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर एकदम नीचे आ गया था। और बस वॉक करते करते हम लोग आ गए होटल। और वहाँ पे आने के बाद फिर रात में थोड़ा देर रेस्ट किए, फिर गए। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वापस से शो देखा। आज जो शो था वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, तो आज का शो देख के भी मज़ा आया। कल जो था वो डिफरेंट था, नेक्स्ट डे जो था वो डिफरेंट था, मतलब सेम लोग ने रिपीट नहीं किया था। और फिर डिनर टेबल पर आ गए। और बच्चे देखिए ऐसा थक के सो रहे हैं। जवान तो सो गया, उसने खाया ही नहीं। और जायद की तबीयत ख़राब थी, उसको दवा दे के आए थे। और फिर रूम पे आए, बच्चों को हम लोगों ने सुला दिया। और यहाँ पे देखिए आज सबकी जगह चेंज हो गई। कल जोहान ऊपर सो रहा था, आज जोहान इधर सो रहा है। और आज जायद को ऊपर सोना था, क्योंकि दोनों का एक दिन का टर्न बना था, मगर
मगर जायद ने फिर नीचे सो गया और मैं इधर सोने वाली थी और हस्बैंड का स्टंट था। जब जायद नीचे सो गया तो हस्बैंड को ऊपर सोना पड़ा। और यहाँ पे देखिए लहरें, देखिए इतनी तेज़ है लहरें, आज भी देखिए लहरें इतनी ज़्यादा। आज तो मुझे कल से ज़्यादा तेज़ दिख रही थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ये हुआ कि थकावट इतनी ज़्यादा थी कि जो सोए हैं तो सुबह उठे हैं। और देखिए कितनी तेज़ मतलब हिल रही थी कि चाय देखिए हिल रही है। हस्बैंड चले गए थे थोड़ा अपना दोस्तों के साथ राउंड मारने और मैं बच्चों के साथ रूम में ही थी। चाय वाय मैंने पिया बना के। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम लोग बस धूप में ऊपर आ गए थे। ठंडे ठंडे वेदर में धूप में रहना कितना अच्छा लगता है। और ब्रेकफास्ट के लिए लाइन लगी हुई थी, तो ब्रेकफास्ट में हम लोग अपॉइंटमेंट लेके अपना टाइम मतलब बता के आ गए थे। और यहाँ बच्चे देखिए सब रेडी है माशाल्लाह से। और बस हम लोग आए ऊपर थोड़ा फ़ोटो वोटो, क्योंकि आज हम लोग को चेकआउट करना था, लास्ट डे था और ये 1 दिसंबर का दिन था, यानी संडे का दिन था। तो हम लोग बस थोड़ा ऐसे ही घूमे टहले थोड़ा, क्योंकि लास्ट डे था, थोड़ा एक्सप्लोर करने में अच्छा भी लग रहा था। और थोड़ा पिक्चर वगैरह निकाली और काफ़ी मज़ा आया। सब बहुत खुश थे, सब बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पे देखिए हेलीपैड वाला ये एरिया है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और यहाँ पे नेशनल डे की कुछ तैयारियाँ भी चल रही थी। ऊपर से देखिए ये एक और स्विमिंग पूल दिख रहा था, तो ये सबके लिए ऑपरेशनल नहीं था, ये जो जिन्होंने अच्छे वाले वो पैकेज लिए ना उन्हीं के लिए था। पूरा देखिए जहाँ से शिप आ रही पूरा रास्ता बना हुआ था पानी में। और सुबह का जो ये वाला टाइम था ना, यहाँ पे देखिए सब लोगों ने अलग अलग एंगल से फ़ोटो सेशन करवाया, सब फ़ोटो वोटो खिंचाए सब। और यहाँ पे पूरा नेशनल डे का पूरा कोई शूटिंग चल रही थी, शायद जो टूर पैकेज बुक करके आए थे टूर एजेंसी की तरफ से, वो लोग का शायद कुछ प्रोग्राम था। तो सब इशी बिलादी वगैरह गा रहे थे, मतलब नेशनल एंथम वगैरह, और फ्लैग लेके, क्योंकि नेशनल डे था ना। और फिर हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर अपने। तो आज हम लोग दूसरे वाले रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे भी इंडियन ही था। तो ऐसे कई रेस्टोरेंट थे उनके पास, और क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक ना वहाँ पे इंडियन ही थी, तो खाना भी बहुत अच्छा था, एकदम प्रॉपर। इडली सांभर पोहा पराठे छोले पूरी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी मज़ेदार जो था ब्रेकफास्ट था। मतलब ऐसा नहीं है एज यूजुअल खाने में बच्चे छोड़ते कहाँ हैं, वो अगर बाहर निकले हैं तो उनको आर्केड में आना है, गेम खेलना ही है। तो फिर से देखिए गेम यहाँ पे खेलने के लिए आ गए हैं। और ये पूरा भी जेंट्स लोग जो है मॉन्स्टर गेम खेल रहे थे। और बस यहाँ पर देखिए कि इन लोग की ही कमी थी, इन लोगों ने भी लास्ट डे जाते जाते खेल ही लिया। बोल रहे थे कि तुम लोग सब लोग पहले खेल लो, इसके बाद लास्ट में हम लोग खेलेंगे। और देखिए किस तरह से एक्शन दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि मुझे को मार रहे हैं। मैं सामने खड़ी हुई थी तो ऐसा फील हो रहा था कि बस मेरी तरफ, मैं ही इनके लिए सबसे बड़ी मॉन्स्टर हूँ, मेरी तरफ ही इनका जो बंदूक का निशाना था ना वो मेरी ही तरफ था और मुझको ही मार रहे थे, ऐसा फील हो रहा था। तो खैर सबने तो बहुत इन्जॉय किया, खेला, सब मस्ती किया। और फिर हम लोग बस निकल गए थे। निकलने के लिए भी देखिए कितना सारा रश है, और निकलते वक्त भी पूरा इमिग्रेशन वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब चेक हुआ था। पूरा इमिग्रेशन जैसे होता है कस्टम, सब चीज़ चेक हुई थी। और देखिए शिप से अभी बाहर निकल रहे हैं। और अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे सब लोग लगे हुए थे और हम लोग का लगेज वगैरह उठाने में हेल्प कर रहे थे, एक एक स्टेप नीचे उतार के दे रहे थे। तो इस वजह से ईज़िली सब उतर पाए। मतलब सर्विस बहुत अच्छी थी और एकदम अच्छा रिज़ॉर्ट वाली फीलिंग आई थी। तो बहुत मज़ा आया, सबने बहुत फ़न किया। तो अब बस गाड़ी जो हमारी टर्मिनल के पास खड़ी हुई थी, हम लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। और बच्चों को बोला एक बार लास्ट बार बाय कर दो अपनी क्रूज़ को, तो बच्चे बस बाय कर रहे हैं। और हम लोग 2 फैमिली तो आ गए थे, 3rd फैमिली एक थोड़ा लेट आई थी ना, तो उनको देखिए इस तरह से वेलकम कर रहे हैं, वेलकम वेलकम, कैसा था आपका ट्रिप। तो ये पूरा इमिग्रेशन वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पूरा इमिग्रेशन वगैरह हुआ, पासपोर्ट चेक हुआ, लगेज स्कैन हुआ, सब स्कैन वगैरह करा के फिर हम लोग बाहर निकले। और ये था पूरा क्रूज़ हमारा, और ये था पूरा ट्रिप। और हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, बहुत मज़ा आया। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ में, एक टाइम तो इस तरह का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह से सबको बहुत अच्छा लगा, क्रूज़ का भी एक्सपीरियंस एक मिल गया। और यहाँ पर मैं उसी दिन सेम डे शाम की वीडियो है ये, नेशनल डे की, तो थोड़ा फायर वर्क देखने निकले थे शाम को, तो उसकी मैं क्लिप लगा रही हूँ, वो इन्जॉय करिए। यहाँ पे ये फेस्टिवल सिटी, दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल में हुआ था। लेज़र शो भी चल रहा था एक साइड वॉल में, एक साइड पूरा फाउंटेन शो चल रहा था।
जो अपना दुबई का फ्लैग कलर का फाउंटेन चल रहा था और पूरा फिर फायर वर्क हुआ था काफ़ी देर तक। चलिए एंजॉय करिए, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।